नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर यानी द्विआधारी अंकन पद्धति। तो इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से। इससे आप कैसे 2 सेकंड में निकालें और ये मरते दम तक नहीं भूलेंगे। आज ये वीडियो देखने के बाद तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए आप कैसे यहाँ पर 2 सेकंड में आंसर देंगे और कभी भी ना भूल पाए। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर सीखेंगे। जैसे आपका यहाँ एग्जाम्पल देखा जाए तो लिखा है 1011/2। इसमें दशमलव में पूछ लिया जाएगा क्या आपका आंसर होगा, तो आप फटाफट से बताएंगे यहाँ पर आंसर नंबर 11, तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से दिया है सेकंड आपका 110001/2। इसका आंसर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे इसका आंसर हमारा 25 हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिल्कुल जितना आप आसान देख पा रहे हैं इतना ही आसान है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर बाइनरी नंबर को किस तरीके से हम हल करेंगे और किस तरीके से आप इसी प्रकार से आंसर दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे आपने सीखा है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं, या हम कह सकते हैं लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग करते हैं। तो दशमलव संख्याएं लिखने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं वो आपके अंक रहते हैं। 0 रहता है, 1 रहता है, 2 और अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं आप 10 अंकों से आप 1, 2, 20, 30, 50, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख यानी जितना भी हमें अंक लिखना होता है प्राकृत संख्या में, वो हम इन्हीं अंकों से हम लिखते हैं। 9 अंकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो बाइनरी आपका नंबर है, जो द्विआधारी पद्धति संख्या है, ये हम केवल इसमें जो प्रयोग करते हैं वो 2 डिजिट होती है। एक आपका 0 होता है, एक 1 होता है। कितना भी बड़ा नंबर लिखना हो, कितना भी छोटा लिखना हो, केवल आपको 2 अंकों का ही प्रयोग करना है। 0 का करना है और 1 का करना है। जैसे रोमन नंबर में आप जानते हैं, रोमन नंबर में हम आई का प्रयोग करते हैं 1 के लिए। इसी के अलावा वी का प्रयोग करते हैं, एक्स का करते हैं, एल करते हैं और आप सी करते हैं। नेक्स्ट देखा था डी कर लेते हैं और एम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आई को आप 1 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, वी को, एक्स को 10 लिखते हैं, एल को आप 50 लिखते हैं, 100 सभी जानते हैं सी को लिखा जाता है, डी को हम 500 के लिए लिखते हैं और 1000 आपको लिखना है तो आप एम बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रोमन नंबर में इनका यूज करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है बाइनरी नंबर। तो हम बाइनरी नंबर को यहाँ पर सीखते हैं। 0 और 1 का प्रयोग करके हम कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी संख्या को कैसे लिखेंगे, वो भी 2 सेकंड में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम कैसे यहाँ पर करेंगे। तो हमारा यहां पर देखा जाए पहला क्वेश्चन, यहां पर 15 को बाइनरी नंबर में लिखो। यहां पर कहा जा रहा है 15 को बाइनरी नंबर में लिखो। तो ये 15 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखा जाएगा, तो इसको समझेंगे और यहां पर सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल इजी है, आपको ध्यान देना है। हमें 15 की बात हो रही है तो बस हमें टेबल याद रखना है हमारा 15 होता क्या है। यानी हमें क्या टेबल याद रखना है, 1 लिखना है पहले सबसे। 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 का दूना करेंगे आप 4 होता है, 4 का दूना आपका 8 हो जाता है और 8 का दूना आपका हो जाता है यहाँ पर 16। और इस प्रकार से हमें ये कहां तक जाना है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर वो हमें केवल जाना है कहां तक, हमें केवल जाना है वो केवल जो नंबर हमारा दिया है उसके नंबर के पास तक। तो इसलिए हमने यहां से लिखा, क्या द्वारा समझे, पहले 1 लिखना है, 1 का 2 गुना 2 लिखना है, फिर हमें 4 लिखना है, 4 का 2 गुना 8, फिर 8 का 2 गुना 16। हमारे यहाँ नंबर दिया गया 15, तो हमारा ये 15 से बड़ा हो गया। तो हमें बड़ा वाला नंबर नहीं लेना है, तो इसको हम कट देंगे, कट। हमें ये नंबर नहीं लेना है। हमें अब ये देखना होता है कि हमने यहां पर देखा कि 15 हमारा जोड़ के किन किन नंबर को आ रहे हैं। तो एक तो आपका 8 ले लिया, 8 में हम और क्या जोड़ेंगे जिससे हमारा 15 आ जाए। तो हमने देखा 8 और 4 जोड़ेंगे 12 होगा और 2 जोड़ लेंगे तो 14 होगा। यानी हमें यहां से 15 सारे नंबर लेने पड़ रहे हैं और हमें यहां पर 15 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहां पर यह देखना है, जहां जहां पर भी हमने नंबरों को काउंट किया है उस जगह पर केवल 1 लिख देना है। इसकी जगह पर 1 लिखो, हमने ये भी जोड़ा है, यहां भी 1 लिखना है, यहां भी 1 लिखना है, यहां भी 1 लिखना है। बस आपका हो गया ये द्विआधारी पद्धति, बेस 2 लिख देना है। आपका यही आंसर है, यही आंसर है। ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, अभी आप 2 सेकंड में निकालेंगे, आंखों ही आंखों में निकालेंगे। देखिए अगला हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं, यहां पर क्या बनेगा उसका आंसर फटाफट से समझेंगे। अगला प्रश्न हमारा 20 को बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, केवल हमने अभी बताया था आपको 1 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो हमें लिखना है 1 लिखना है, 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16 और ये हम कहां तक लिखेंगे, इस 20 नंबर तक लिखेंगे। 16 का दूना होता है 32,
तो हमें 32 तो ज्यादा हो गया, हमें 32 को नहीं लेना है, 32 को हम कर देंगे कट, ये हमें नहीं लेना है, हमें बड़ा वाला नंबर नहीं लेना है। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, आगे से देखते हैं, इनको जोड़ के हमें 20 करना है, तो 16 जोड़ना पड़ेगा और 16 में और क्या जोड़ोगे, 20 आएगा, तो 16 में 4 ले लो, 20 हो जाएगा। 16 ले लिया, 4 ले ली, जो हमने नंबर लिए उसके नीचे 1 लिख लो, क्या लिख लो, 1, और जो नंबर नहीं लिए उसके नीचे 0 लिख लो, क्या लिख लो, 0। तो आपका फाइनल आंसर यही हो गया, इसका बेस लगा दो 1 0 1 0 0 2, बेस 2 आपका यही हो जाता है। बाइनरी में आपका दशमलव से बाइनरी संख्या में बदल जाता है, यानी द्विआधारी पद्धति में। बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर 40 को बाइनरी संख्या में लिखो। तो इसे आप जल्दी से लिखेंगे, आप फटाफट से हम 1 लिखेंगे। पहले क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है। 1 का 2 गुना 2 करते हैं, 2 का 2 गुना आप 4 जानते हैं, 4 का 2 गुना 8 करो, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना आपको 32 करना है, 32 से 2 गुना करेंगे 64, तो 64 तो 40 से आपका बड़ा हो गया, हमें 64 नहीं लेना है, तो हमें 32 तक लेना है। अब हमें जोड़ के लिखना है कि कौन सा हम नंबर लें जिससे हमारा यहां पर जोड़ के 40 हो जाए। तो एक हमने 32 ले लिया, और हम कौन सा लें कि हमारा 40 हो जाए, तो हम यहां से देखते हैं 8 और ले लेते हैं, हमारा 40 हो जाएगा। तो हमने ये वाला नंबर लिया है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, और सभी के नीचे क्या कर देना है, हमें 0 कर लेना है। क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। बस इसका ब्रैकेट लगाओ, बेस 2 करो, ये हो गया हमारा बाइनरी संख्या। बस इतना ही इजी है जितना आप देख पा रहे हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, बस हमें 1 का 2 गुना 2 1 से स्टार्ट करना है, उसका अगले वाले नंबर का डबल करते जाना है। यानी आपको ये तो बचपन से ही सीखते चले आ रहे हैं, डबल करना तो आप आराम से डबल कर लेंगे, यानी 2 से गुणा करते जाना है। तो ये हमारा इतना इजी। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे सभी, अगर आप समझ पा रहे हैं। हमारा प्रश्न है 60 को बाइनरी संख्या में लिखो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है, और ये ऐसी ट्रिक है आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं यहां पर कि हमारी बाइनरी संख्या दे दी जाएगी और दशमलव संख्या में पूछा जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए हमें इसका आंसर बताना है। हमें यहां पर बाइनरी संख्या दे दी जाएगी, दशमलव संख्या में पूछा जाएगा, यानी हमारे पास दे दिया 1 0 0 1, इसका बेस 2, इसका पूछा रहे दशमलव संख्या में से क्या लिखेंगे। तो आपको जैसे अभी पीछे बताया था वैसे ही बताना है। 1 हम कहां पर लिखते थे, जिस संख्या को काउंट करते थे, ऐसे हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। 1 है, 1 के नीचे हमारा कितना आएगा, 1 को हम लेंगे तो यहां पर 1 लिखेंगे। 1 का 2 गुना इसमें यहां पर 2 आता है, और यहां पर 2 का 2 गुना 4 आएगा, फिर यहां पर 4 का 2 गुना आपका 8 आएगा। तो ये तो आपने सबने लिखना सीखा ही है, हमें ये इसी क्वेश्चन में लिख करके बताएंगे, आगे हमें ये काम नहीं लिखना है। चलिए तो हमने यहां पर देखा कि 1 के नीचे 8 आ रहा है आपका, प्लस और हमारा 1 आ रहा है, 1 के नीचे 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 9। बस आपका यही आंसर है, और 0 वालों को हमें नहीं जोड़ना है, 0 वाले जो नंबर आ रहे हैं उनको छोड़ देना है, बस हमारा यही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न यहां पर कहा जा रहा है 1 0 0 0 1 1 बेस 2 को दशमलव संख्या में लिखना है, यानी हमारा बाइनरी संख्या दे दिया गया है, दशमलव संख्या में पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली डायरेक्ट देखना है हमें। यहां पर हमारा क्या आएगा, यहां पर पहले नंबर पे 1 आता है, प्लस लगाओ, फिर सेकंड नंबर पे आपका 1 का 2 गुना 2 आता है, फिर यहां पर 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा, 32। तो हमें तो 1 वाला ही लिखना है, 32 लिख लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ के हमारा 32 3 35 आ गया, कितना आ गया, 35 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारी दशमलव संख्या 35 हो गई। तो बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, ये आपकी ऐसी ट्रिक है जिससे आप हमेशा याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 1 0 0 0 0 1 का बेस 2, ये बाइनरी नंबर है, इसको दशमलव संख्या में लिखना है। तो हमें सिंपल क्या करना है, देखना है यहाँ पर 1 हमारे यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। 1 का 2 गुना यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ पर 32 आएगा। तो हमें 32 और लिखना है, 1 वाले केवल नंबर को लिखना है। तो जोड़ के हमारा मिला यहाँ पर 33। तो यही आपका क्या है, दशमलव संख्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, मैं आशा करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे फिर नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे दशमलव वाली संख्या को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ये आपको सेकेंड वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर 1 1 की स्टार्टिंग में आपके 5 है, फिर 0 0 1 बेस 2, ये बाइनरी नंबर दे दिया हमारा, दशमलव में पूछा जा रहा है। तो हम इसको सिंपल नंबर में कैसे बनाएंगे, तो अभी आपने देखा था सबसे पहले हमारे यहाँ 1 आएगा,
तो हम 1 लिख लेंगे। चलिए मैं 1 लिख लेता हूँ, फिर यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 का फिर यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर आपका 16 आएगा, और यहाँ पर 32 आएगा, और 32 के आगे 64 आता है, और यहाँ पर 128 आएगा। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं 128, फिर आ रहा है आपका 64, फिर आ रहा है 32, 16, 8, और आपका सबसे पहले ये 1 आ रहा था। इन सबको हम जोड़ेंगे, जोड़ के देख लेते हैं कितना आंसर हो जाएगा। 8 4 12, 2 14 और 6 20, 8 28 29 का 9 कैरी 2, 4 और 6 10, और आपका 3 13, और आपका ये 14 का 4 कैरी 1, तो 1 और 1 हो जाता है आपका 2, तो यहाँ हो जाता है 249। तो इसका आंसर आपका हो गया 249। तो ये आपने देखा बाइनरी नंबर। अब आपके लिए रहेगा होमवर्क, तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों तक, जिससे आपके फ्रेंड भी इस ट्रिक को देख पाए। चलिए, तो इसका आंसर आपको बताना है दशमलव में क्या होगा। दशमलव में क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतजार रहेगा, जिससे पता चल सके कि आप ये ट्रिक अच्छे से समझ चुके हैं। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद सभी को, जय भारत, बाय।